वेलकम टू हेल्थ केयर एट होम। स्ट्रेस हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। स्ट्रेस, अब स्ट्रेस होता क्यों है भाई? हमारे सामने अगर कोई प्रॉब्लम खड़ी है और हम उसका सोल्यूशन नहीं कर पा रहे हैं तो स्ट्रेस होगा। अब प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं भाई? हमारा दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसलिए हम उसका सोल्यूशन नहीं कर पा रहे हैं। दिमाग ठीक से काम क्यों नहीं कर रहा है? दिमाग को ढंग से ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, इसलिए ठीक से काम नहीं कर पा रहा है। ऑक्सीजन कैसे मिलेगी? अगर हमारे ब्रेन में ब्लड की सप्लाई होगी तो ऑक्सीजन मिलेगी, क्योंकि ऑक्सीजन का कैरियर जो है वो ब्लड है। तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि ब्रेन को अगर ऑक्सीजन की सप्लाई यानी कि ब्लड की सप्लाई प्रॉपर मिलती रहेगी तो आपके सामने जो प्रॉब्लम आएगी उसका सल्यूशन निकालने के लिए आपका ब्रेन प्रॉपरली काम करेगा और आपको स्ट्रेस होने की जो संभावना है वो कम होती जाएगी। तो ब्रेन को ऑक्सीजन की सप्लाई कैसे बढ़ाई जाए? देखिए, सिंपल सी चीज़ है। अगर ब्लड का फ्लो ब्रेन की तरफ हो रहा है तो ब्रेन को प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन मिलती रहती है, ब्लड मिलता रहता है। वैसे भी ब्रेन एक बहुत ही सेल्फिश ऑर्गन है। ये 20% ब्लड यानी 20% ऑक्सीजन अपने लिए सेव करके रखता है, जबकि उसकी साइज़ उतनी बड़ी नहीं है। आपके शरीर के हिसाब से देखा जाए तो 20% के आसपास में आपका ब्रेन नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन अपने लिए सिक्योर करके वो 20% रखता है। यही कारण है कि जब कभी हमारी मौत भी हो जाती है, यानी कि हार्ट ने जब पंप करना भी बंद कर दिया, उसके बाद भी हमारा ब्रेन जीवित रहता है, क्योंकि उसने 20% ऑक्सीजन अपने लिए सेव करके रखी होती है। तो बस ये ऑक्सीजन की सप्लाई आपको बढ़ा देनी है। कैसे बढ़ेगी? एक सिंपल सा आसन जैसे है सर्वांगासन, जिसमें आपके पैर ऊपर होते हैं, कमर तक का पोर्शन आप ऊपर कर लेते हैं तो ब्लड का जो फ्लो है हमारे ब्रेन की तरफ चला जाता है। दूसरा तरीका ये है, तो सर्वांगासन अगर आप करेंगे उससे आपके ब्रेन में प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन यानी कि ब्लड मिलता रहेगा। दूसरा तरीका यह है कि ब्लड में ही ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा दी जाए। वो कैसे बढ़ेगी? अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम जब आप करते हैं तब क्या होता है कि ये जो लंग्स में ऑक्सीजन का जो एब्जॉर्प्शन है वो ज़्यादा मात्रा में होने लगता है, यानी कि लंग्स जो हैं खून में ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन घोलने लगती है, जिससे सारे ऑर्गन्स को ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छी हो जाती है और 20% ब्रेन अपने पास रखता है तो ब्रेन को भी अच्छी हो जाती है। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम 15 मिनट्स अनुलोम विलोम आप सुबह करें, 15 मिनट शाम को करें। अच्छा, कई बार क्या होता है कि हमारा ब्रेन ठीक से काम नहीं कर रहा होता है, हाइपर एक्टिव रहता है, जिससे खास तौर पे जब हम गुस्से में होते हैं। ऐसे वक्त में ब्रेन को शांत कर दें अगर हम, तो भी हमारा ये स्ट्रेस होने की संभावना कम हो जाती है। ब्रेन को कैसे शांत किया जा सकता है? कि भ्रामरी प्राणायाम होता है, ये ब्रेन कामिंग प्राणायाम है। कई बार हाई ब्लड प्रेशर के कारण भी आपका जो ब्रेन है हाइपर एक्टिव हो जाता है, तो उस समय अगर आप भ्रामरी प्राणायाम 20 से 21 बार भ्रामरी प्राणायाम करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका ब्रेन काम हो जाएगा, और ब्रेन काम हो जाएगा तो आपका स्ट्रेस लेवल जो है वो भी कम होने लगता है। और यहाँ तक कि आपका अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो ब्लड प्रेशर भी धीरे धीरे कम होने लगता है। तो भ्रामरी प्राणायाम रेगुलर करें। एक दूसरा तरीका है, कई बार स्ट्रेस ऐसे होते हैं कि हम छोटी छोटी बातों को लेके परेशान हो जाते हैं और लड़ाई के दौरान, और वो स्ट्रेस बहुत लंबा खिंचता रहता है। अगर आपका मार्केट में किसी से झगड़ा हो गया और किसी ने आपको 2-4 गलत बातें कह दी, तो घर तक भी जब आप जाते हैं आपके दिमाग में वही चीज़ घूमती रहती है। उसका एक सिंपल सा तरीका मैं बताता हूँ, जो मैं इस्तेमाल करता हूँ वही आप इस्तेमाल करिए। जब भी हम किसी से बात करते हैं, मैं जब आपसे बात करता हूँ तो क्या करता हूँ, सबसे पहले एक स्माइल देता हूँ। तो एक स्माइल देके अगर आप किसी से भी बात करेंगे, 20% आपका स्ट्रेस वैसे ही कम हो जाता है। 40% तक आपके झगड़े होने के चांसेस कम हो जाते हैं सिर्फ एक स्माइल से। तो कभी भी किसी से भी बात करें, एक स्माइल के साथ अगर उसकी आप शुरुआत करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके स्ट्रेस के लेवल को कंट्रोल करने में भी ये बहुत हेल्पफुल है। और वैसे भी ओवरऑल आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगेगी। अगर आप स्माइल देके किसी से बात करते हैं, लोगों को आपसे बात करना ज़्यादा अच्छा लगता है। अब आ जाते हैं हम रेमेडी पे। क्या रेमेडी करें जिससे कि हमारा स्ट्रेस लेवल कंट्रोल में रहे? इसके लिए क्या करना है? 100 ग्राम लेना है अश्वगंधा, 100 ग्राम ही ले लेना है हमें ब्राह्मी का चूर्ण, 100 ग्राम ले लेना है हमें शंख पुष्पी का चूर्ण, इसमें 50 ग्राम के लगभग मिला देना है जायफल,
50 ग्राम मिला देना है फेनेल सीड यानी कि सौंफ का पाउडर फॉर्म में ले लें, मतलब सौंफ को लेके उसको पीस लेना है। ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से आपको मिक्स कर लेनी है। मिक्स करने के बाद इसमें आप जो पतले वाले बादाम आते हैं, ममरा बादाम जिसको कहते हैं, 100 ग्राम बादाम और 50 ग्राम अखरोट और 50 ग्राम ही इसमें अलसी यानी कि फ्लैक्स सीड, ये सबको भी पीस के पाउडर बना लेना है। ये सारे पाउडर आप एक साथ कर लें। आप चाहें तो इसमें थोड़ा हनी ऐड कर लें और इसको एक जैसे च्यवनप्राश बनता है उस तरह से ऐड कर लें। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा आंवले को अगर आप बॉईल करके और उसका पल्प भी अगर आप ऐड कर देंगे वो तो और ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाएगा। और ये मिक्सचर जो है 1 चम्मच आपको सुबह लेना है और 2 चम्मच आप जब सोने लगें तब आप लें। इसका आप प्रयोग करें, आप देखेंगे कि आपकी जो स्ट्रेस लेवल है उसमें बहुत कंट्रोल आएगा, आपको नींद बहुत अच्छी मिलेगी। हमेशा याद रखिए, नींद से भी आपके स्ट्रेस लेवल का लेना देना होता है। अगर आप 8 से 10 घंटे तक सो रहे हैं लेकिन आपकी नींद गहरी नहीं आ रही है तो आपका स्ट्रेस लेवल हाई रहता है। उसकी जगह अगर आप 4 से 5 घंटे ही सो रहे हैं लेकिन गहरी नींद सो रहे हैं तो आपका स्ट्रेस लेवल जो है वो लो रहेगा। तो रात की नींद लें और गहरी नींद लें। गहरी नींद के लिए क्या है, अगर आपको नींद गहरी नहीं आती है तो थोड़ा जो पैर के तलवे होते हैं उसमें सरसों के तेल से आप अच्छी तरह से मसाज करें और सोने से पहले अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। आप खाना खाने के बाद भी आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं। उसके बाद जब आप लेटेंगे तो आप देखेंगे कि आपको नींद गहरी आएगी और गहरी नींद अपने आप में ही स्ट्रेस लेवल को कम करने में बहुत लाभदायक होती है। तो बस इन तरीकों को अपनाएं, आपका स्ट्रेस लेवल भी कम रहेगा। और आगे इसके बारे में कुछ और जानना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाकी हमारी कामना तो यही है कि आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, हमसे मिलते रहें। धन्यवाद।